मैकेनिकल ब्रांच 4th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट 1 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोलते हैं वो देखे थे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखे थे। आज हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी सिंपल। आप पहले से ही पढ़े हो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नोन एज करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही करंट होता है। बट जो डेफिनेशन थोड़ा अपग्रेड करेंगे। इस डेफिनेशन के अंदर प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रहा है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, इसके अंदर कुछ मिसिंग है। In fact, missing term is time. Actually, electron is a charge, and the rate of flow of charge with respect to time is basically known as current. It means I can written as dq by dt, the rate of flow of charge. मैथमेटिक्स के में डिफरेंशिएशन में ऐसा आप लोग देखे होंगे, हम लोग चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे एंड दिस होल टर्म इज read as the rate of flow of charge. Then we apply d by dt, means this is a rate, the rate of flow of charge with respect to time. टाइम के साथ चार्ज का फ्लो होना मतलब हर एक सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा है। लाइक अगर हम लोग ये एक पाइप ले लिए हैं और यहां एक चैनल मान लेते हैं, चैनल सी, तो यहां से कोई अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अगर हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इस चैनल से होता हुआ एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करेगा, करंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो डेफिनेशन जो है यहीं से क्लियर हो गया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली नोन एज करंट। नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट क्या है? नाउ चार्ज जो है वो हम लोग कूलाम में नापेंगे और टाइम जो है वो हम लोग सेकेंड में। इट मींस करंट का जो यूनिट बना दैट इज कूलाम पर सेकेंड, एंड दिस कूलाम पर सेकेंड इज एक्चुअली नोन एज, दिस कूलाम पर सेकेंड इज एक्चुअली नोन एज एम्पियर। इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो अगर डिफाइन कर रहा है 1 एम्पियर करंट, किसको कहेंगे 1 एम्पियर करंट? तो 1 कूलाम का चार्ज को 1 कूलाम चार्ज अगर एक सेकेंड में फ्लो कर जाए then this is called as 1 ampere current. Simply means, what do you mean by 1 ampere current? So 1 ampere current means the flow of 1 coulomb charge in 1 second is known as 1 ampere current. भाईवा में कई बार पूछता है what is define 1 ampere current. Okay? तो जो एसआई यूनिट है करंट का दैट इज एम्पियर। अब अगर हम लोग करंट की बात करें तो नेचर में 2 तरह के करंट अपने पास अवेलेबल है। वन डायरेक्ट करंट एंड अनदर इज अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को ही डीसी करंट हम लोग डीसी करंट के नाम से जानते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी करंट के नाम से जानते हैं। अब जो डायरेक्ट करंट होता है या डीसी करंट जो होता है
अगर हम लोग उसको टाइम और एम्पलीट्यूड एक्सिस पर देखें, then the magnitude of this DC current is constant with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है. What is DC current? A current whose magnitude is constant with respect to time. टाइम के साथ देखो, कहीं भी आप कोई भी टाइम का स्लॉट ले लो, you will always get the same magnitude. If this magnitude is suppose that 1, like 1, if this magnitude is 1, then the magnitude of this current is 1 ampere throughout this time axis. This is your DC current. Now what is AC current? AC current means the magnitude of current, varies with respect to time. अगर टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड वैरी करेगा, देन दिस इज योर एसी करंट. कैसे देखते हैं? देखिए, ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सिस है, या एम्पलीट्यूड एक्सिस बोलिए. हम लोग सपोज यहां पर एक टाइम कंसीडर कर लेते हैं t1, एक और टाइम ले लेते हैं यहां पर सपोज t2, एक और टाइम ले लेते हैं यहां पर सपोज t3. ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ले सकते हैं. तो हम लोग अभी फिलहाल 3 टाइम लिए, t1, t2 और t3. अब अगर हम लोग इस t1 टाइम पर देखें तो यहां से ये जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है इस t1 टाइम पर, इसलिए मैग्नीट्यूड सपोज दैट दिस मैग्नीट्यूड इज m1 मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है. t2 टाइम पर अगर देखें तो मैग्नीट्यूड m2 है, और t3 टाइम पर देखें तो कुछ मैग्नीट्यूड अलग है, दैट इज m3. तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं? जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सच करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट. इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जिसका कि मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करे. तो ये इलेक्ट्रिक करंट का ब्रीफ आइडिया था. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is basically known as electric current. Its unit is coulomb per second, but its SI unit is coulomb per second is actually combinedly known as ampere. The SI unit of current is ampere. What is 1 ampere current? तो 1 ampere current को डिफाइन कर सकते हैं. अगर 1 coulomb चार्ज जो है 1 सेकंड में फ्लो करता है, then this is called as 1 ampere current. And there are two types of current. नेचर में दो तरह का करंट है, वन इज डीसी करंट, अनदर इज एसी करंट. डीसी करंट, अ करंट whose magnitude is constant with respect to time is basically known as DC current, and a current whose magnitude varies with respect to time is basically known as AC current. So this is your electric current. Now the next topic is what is voltage or potential. voltage या potential क्या होता है? What is voltage? इसी को हम लोग पोटेंशियल भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. वोल्टेज बोलिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, किसको बोलेंगे? अगर डेफिनेशन की बात हो तो वोल्टेज इज या वर्क डन होता है. Voltage is a work done to bring a unit positive test charge from infinity to a certain point. It means you can easily define voltage. This is a work done to bring a unit positive test charge from infinity to a certain point. तो समझते हैं क्या है? अगर वोल्टेज की बात की जाए तो यह वर्क डन है. अब ये वर्क डन
पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब वर्क डन भी जो है ये एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होता है। बात में समझेंगे तो काम का चीज है एक्सटर्नल एजेंट। इस डेफिनेशन को समझने से पहले अगर हम लोग देखें, ये हमारा एक सिस्टम है, दिस इज बेसिकली अ चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम के अंदर हमारा पहले से बहुत सारा चार्ज मौजूद है। इस चार्ज सिस्टम के अंदर बहुत सारा चार्ज मौजूद है, नंबर ऑफ चार्ज हो सकता है। अब इस चार्ज सिस्टम का अंदर, इस चार्ज सिस्टम के अंदर हम लोग इंफिनिटी से, ये हमारा इंफिनिटी किसको बोलेंगे तो इंफिनिटी ऐसा बोलेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत लंबा दूरी, ऐसा नहीं। इंफिनिटी का मतलब अगर ये हमारा चार्ज सिस्टम है, यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हो सकते हैं, तो ये कंबाइनली हम लोग एक चार्ज सिस्टम बोले। इस चार्ज सिस्टम का कोई भी इंपैक्ट इस जगह पर नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से किसी चार्ज को हम लोग उठा कर ला रहे हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इसको पूरा क्या मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रहे थे तब भी हम बोलते थे कि टेस्ट चार्ज को हम वोल्टेज में समझाएंगे क्या होता है टेस्ट चार्ज। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे कि टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इसके अंदर लेकर आओ, ठीक है। तो इसको यहां से इंफिनिटी से उठाकर यहां लाओगे तो कुछ काम करोगे, कोई ना कोई वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन ही हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। और यहां पर से एक चार्ज को उठाकर लेकर आएंगे, कभी भी मोर देन वन चार्ज नहीं लाएगा, हमेशा एक सिंगल चार्ज। अगर यहां बहुत सारे चार्ज भी है तो वन बाई वन, पहले ये एक चार्ज आएगा, फिर नेक्स्ट वाला, फिर उसके नेक्स्ट वाला, कहने का मतलब वन बाई वन यहां से चार्ज उठाएंगे। अभी हम फिलहाल एक ही चार्ज कंसीडर किए हैं, तो इस प्लस क्यू चार्ज को इंफिनिटी मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसकी वजह से, इस चार्ज सिस्टम की वजह से, तो ऐसा चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से इस चार्ज सिस्टम के अंदर लाने में जो भी काम किए दैट इज वोल्टेज, वही वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, तो देखो ये चार्ज खुद उठकर यहां नहीं आएगा, ये चार्ज खुद पर खुद उठकर यहां पर कभी नहीं चलकर आएगा, इसको कोई लेकर यहां से आएगा। मतलब कोई बाहरी एजेंट होगा जो इस वर्क डन को परफॉर्म करेगा, ये खुद वर्क डन परफॉर्म नहीं कर लेगा अपने आप, कोई बाहरी एजेंट होगा जो इस चार्ज को उठा के इस सिस्टम के अंदर लेकर आएगा। एंड दैट एक्सटर्नल एजेंट इन द सर्किट इज जनरली बैटरी। बैटरी होता है सर्किट के अंदर। कभी भी अगर ये रेसिस्टर है तो इसके अंदर अपने आप करंट फ्लो नहीं करेगा, हम लोग कोई बैटरी लगाएंगे, कोई बैटरी लगाएंगे, तब यहां से यहां इस पॉजिटिव चार्ज से हमारा यहां से करंट निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस नेगेटिव प्लेट से और मूव करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम ये बैटरी करता है इस सर्किट, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस। तो सर्किट के अंदर ये एक्सटर्नल एजेंट बैटरी होता है। तो ये वर्क डन कौन परफॉर्म करवा रहा है, this external agent, and external agent is basically a battery in the circuit। सर्किट के अंदर बेसिकली बैटरी एक्सटर्नल एजेंट होता है। इसीलिए बोले the work is done to bring a unit positive test charge from infinity to a certain point, infinity से किसी certain point तक, and that work is done by the external agent। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग EMF पढ़ेंगे अभी तो सब कुछ डेफिनेशन सेम रहेगा, लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंट के बदले इंटरनल एजेंट हो जाएगा, देखेंगे अभी हम लोग EMF। तो
ये वर्क डन कौन परफॉर्म किया? एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर हुआ? अब इसमें एक है टेस्ट चार्ज। देखो ये जो चार्ज सिस्टम है इसका वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, मतलब इसका जो सिस्टम है ये बैलेंस्ड है। इस सिस्टम का जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड है। जब ये चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो इस सिस्टम का एनर्जी इसके एंटर करने से पहले जितना था और इसके एंटर करने के बाद सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम। और ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है कि ये इसके अंदर एंटर करे तो बिल्कुल सेम रहे एनर्जी? जब ये चार्ज जो है एज पॉसिबल एज स्मॉल रखेंगे, जितना हो सकता है स्मॉल रख पाना उतना स्मॉल इस चार्ज को रखेंगे। और जब ऐसा स्मॉल चार्ज होता है तो उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इस तरह के स्मॉल चार्ज, एक ऐसा स्मॉल चार्ज जो किसी सिस्टम में एंटर करे तो उस सिस्टम का एनर्जी को नहीं बदलेगा, तो ऐसा स्मॉल चार्ज हमारा क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज कहलाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर ये बड़ा हम लोग चार्ज रख लेंगे अमाउंट में, इसका यूनिट जो है काफी बड़ा हो जाएगा, मान लेते हैं 10 कूलम का चार्ज रख लिए अगर हम, तो वो जब इस सिस्टम के अंदर एंटर करेगा तो इस सिस्टम का एनर्जी बदल जाएगा। तो ऐसा चार्ज हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग एज पॉसिबल एज जितना पॉसिबल हो सकता है उतना स्मॉल चार्ज यहां कंसीडर करेंगे, और वही स्मॉल चार्ज बेसिकली टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया? अब अगर हम लोग कंबाइन करके डेफिनेशन को सजा कर बोले तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज वोल्टेज? तो वोल्टेज इज अ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट to bring a unit positive test charge from infinity to a certain point। समझ आया? वोल्टेज क्या है? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाने वाला कार्य है जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाया जाता है। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब समझ में आया? इंफिनिटी का मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि धरती पर है तो अपने गैलेक्सी से बाहर सोच लेंगे इंफिनिटी, ऐसा नहीं। फिजिक्स की दुनिया में इंफिनिटी का इस पर्टिकुलर जगह मतलब क्या है कि इस चार्ज सिस्टम का कोई भी इंपैक्ट इस जगह पर नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज सिस्टम की वजह से यहां पर जीरो है, उसको हम लोग इंफिनिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया चीज? अब इसी में एक मिलता जुलता चीज क्या होता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है? तो ये पहले बार कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ये भी वोल्टेज ही है, लेकिन फिर डेफिनेशन क्या है? ये भी वर्क डन होता है, दिस इज ऑल्सो वर्क डन, लेकिन इस बार ये वर्क डन इंटरनल एजेंट करेगा, डिवाइड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ईएमएफ इज अ वर्क डन बाय एन इंटरनल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या हुआ इसका मतलब? तो ईएमएफ जो है ये इंटरनल एजेंट के द्वारा किया जाने वाला कार्य है जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। जैसे अगर हम बोले कि ये एक बैटरी है, ठीक है, ओपन है, क्या ये किसी सर्किट में कनेक्ट है? नहीं है। अब अगर ये बैटरी है बोले 5 वोल्ट का है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, एवरेडी की बैटरी है, निप्पो की बैटरी है, डिफरेंट कंपनीज की बैटरी है, तो आपको क्या बोलता है? दिस इज अ 5 वोल्ट सेल या 12 वोल्ट सेल और 10 वोल्ट सेल, ऐसा बोलता है। 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, अब कंसीडर कर ले 5 वोल्ट की बैटरी है।
तो क्या उसके अंदर एनर्जी नहीं है? क्या है। अगर उसको किसी सर्किट में आप कनेक्ट कर दोगे तो वो चार्ज सप्लाई कर सकता है, उसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन वो अभी फिलहाल क्या है, ओपन सर्किट में है। मतलब किसी सर्किट के साथ आप जब उसको हाथ में पकड़े हुए हो तो किसी सर्किट के साथ उसको कनेक्ट नहीं किए हुए। दैट मीन्स दैट बैटरी इज इन ओपन सर्किट कंडीशन, वो ओपन सर्किट कंडीशन में है। इसके बावजूद भी उसके दोनों टर्मिनल पर तो वोल्टेज है, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट की अगर बैटरी है तो ये बड़ा वाला जो लकीर होता है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये 5 वोल्ट। अब इंटरनल एजेंट क्या है? तो देखो कोई भी तरह का बैटरी है, उसका मतलब क्या है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव प्लेट है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब केमिकल रिएक्शन हुआ होगा बैटरी के अंदर तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बना होगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा वो इस पॉजिटिव प्लेट पर गया होगा, नेगेटिव आयन इस नेगेटिव प्लेट में कलेक्ट हो गया होगा। तो जब पहली बार जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना तो उस पॉजिटिव आयन को कैसे पता चला कि हम इसी पॉजिटिव जो प्लेट है उस पर जाएंगे? डिपॉजिट होता है इस पर, तो उस पर जब वो डिपॉजिट होता है तो मतलब बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन से ही इतना एनर्जी आता है, कुछ चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट पर डिपॉजिट कर देता है, पॉजिटिव चार्ज को, और बैटरी खुद ही नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, नेगेटिव प्लेट पर डिपॉजिट कर देता है। तो ये काम करवाने के लिए, यानी ये जो चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पर आए और यहां पर जो चार्ज नेगेटिव प्लेट पर, ये करवाने के लिए बैटरी कहीं बाहर से एजेंट बुलाया, कोई दूसरा बैटरी का हेल्प लिया क्या? नहीं, बैटरी ये काम खुद ही किया। तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, दिस इज द इंटरनल एजेंट। बैटरी खुद ही इंटरनल एजेंट होता है, खुद ही ये काम बैटरी करता है। तो डेफिनेशन क्या है? मान लेते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, जब किसी पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और ये जो कार्य होता है कौन करता है? बैटरी खुद ही करता है, दैट इज इंटरनल एजेंट। और एक बार में सारा चार्ज दिया जाएगा, 1 by 1 एक एक चार्ज होकर यहां पर डिपॉजिट होते चला जाता है। तो इंटरनल ईएमएफ का डेफिनेशन क्या हो गया? तो ईएमएफ इज अ वर्क डन बाय एन इंटरनल एजेंट टू ब्रिंग अ unit positive charge from one point to another point. This is your EMF. Now there is some basic difference between voltage and EMF. The first difference is in voltage, this work is done by the external agent in the circuit, whereas in EMF this work is done by the internal agent, that is battery itself. Now the second difference between this voltage and this EMF is, due to voltage a current will definitely flow in the circuit. वोल्टेज की वजह से सर्किट में निश्चित रूप से करंट फ्लो करेगा। अगर ये हमारा एक सर्किट है, इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये हमारा क्या है, एक सर्किट है, और किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए और वोल्टेज भी है, तो डेफिनेटली इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। मतलब वोल्टेज क्लोज सर्किट के अंदर होता है, वोल्टेज क्लोज सर्किट के अंदर होगा और उसकी वजह से डेफिनेटली उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जबकि ईएमएफ जो होता है ये ओपन सर्किट पे होता है और इसकी वजह से करंट फ्लो होने की टेंडेंसी होगी, पर कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। टेंडेंसी होना और एक्चुअली में करंट फ्लो करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये करंट फ्लो करवा सकता है, अगर इसको हम लोग इस सर्किट में लगा दें, 5 वोल्ट की वो बैटरी तुमको दुकानदार दे दिया,
तो वो जब तुम हाथ में पकड़े हो तो उससे डेफिनेटली करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन कब? जब उसको किसी सर्किट में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। तो उससे पहले वो हमारे लिए ईएमएफ होगा, और जब उसको सर्किट में लगा देंगे तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। So these are the basic difference between this voltage and this EMF. Now the next topic is electric power. Electric power किसको बोलते हैं? अच्छा, एक टॉपिक इसमें और है, that is potential difference. Potential difference किसको बोलेंगे? Potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसको कहेंगे? देखो, सिर्फ अगर पोटेंशियल था तो इसका यूनिट होता है वोल्टेज या वोल्ट। पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है। क्या है? एक चीज थोड़ा सा यूनिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं इसका। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो देखे थे, दैट इज वोल्टेज, तो वोल्टेज था हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। तो ये कंबाइंडली हम लोग इसको, जो इसका यूनिट होता है, दैट इज गिवन एज वोल्ट। और अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। यहां पर कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है और यहां पर कुछ पोटेंशियल V2 है। इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज V1 माइनस V2। अब ये भी वोल्टेज और ये भी वोल्टेज, वोल्टेज में से वोल्टेज घटेगा तो बचेगा वोल्टेज ही, तो उसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हो जाएगा, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दी टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल का अंतर ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, it may be defined as the rate of transfer of energy with respect to time। समय के साथ एनर्जी का ट्रांसफर होने का क्या दर है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज अ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी with respect to time। It means पावर अगर हम लोग बोले तो दिस इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी with respect to time। This is your पावर। पावर ऑलवेज एवरेज क्वांटिटी होगा, और ऑलवेज एवरेज क्वांटिटी क्या होता है, आरएमएस क्वांटिटी क्या होता है, ये हम लोग आगे टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। उस टाइम में ये फिर आएगा, फिर से आएगा, यूनिट 2 में है शायद, तो हम लोग वहां पर एवरेज क्वांटिटी, आरएमएस क्वांटिटी, फिर ये पावर का क्या इक्वेशन बनेगा, वहां पर हम लोग देखेंगे। तो फॉर टाइम भी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
with respect to time is basically known as electric power. Then what is the unit? Unit is watt. पावर का जो SI यूनिट है दैट इज वाट. इसको हम लोग इन शॉर्ट सिर्फ W भी लिखते हैं. तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पावर. तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रख देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.